रामेश्वर शाह है। और आप लोगों ने अगर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है तो आपने देखा होगा, इफ़को का नाम ज़रूर सुना होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो उसी में जितने भी हमारी खाद की सप्लाई होती है, मेनली खाद, वैसे तो इफ़को की अन्य कंपनियाँ भी, अन्य संस्थाएँ भी हैं तो जुड़ी हुई, जैसे इफ़को एमसी है, उसमें जो हमारे कृषि से संबंधित रसायन होते हैं, जो पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं और जो हर्बिसाइड वगैरह होते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोग का भी क्या सेकेंड ईयर चल रहा है? तो ये आप लोग मेरे ख्याल से उसके लिए आए होंगे, विलेज जो अटैचमेंट होता है उसके लिए आए हैं आप लोग। मेनली मेरे को आपको ये बताना था कि जो इसको संस्था है वो हम लोगों की जो है नई नई चीज़ें लेके आती रहती है। और आप लोग भी अच्छा ठीक है, जो अभी आप लोग जो पारंपरिक खेती हम लोग किसान भाई लोग कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो मेन खाद होती है, क्योंकि आप लोग किसान परिवार से भी कुछ लोग होंगे, तो यूरिया, एनपीके, डीएपी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकार देख रही है कि इनका अत्यधिक यूज हो रहा है, यानी कि जो हम एकड़ में 1-2 कट्टे इस्तेमाल करते थे, खासतौर से उधम सिंह नगर, पंजाब जैसे जहाँ पर एग्रीकल्चर हब है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकड़ में किसान जो है 5-5, 6-6 कट्टे का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। आपने सुना भी होगा कि इसके कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम एक खेती में जो है रासायनिक मात्रा ज़्यादा करने लगते हैं। कैंसर ट्रेन जो पंजाब में चल रही है, आप लोगों को सब लोग जानते होंगे कैंसर ट्रेन के बारे में, कि कार्सिनोजेंस होते हैं, इससे जो है स्वास्थ्य में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए जो इसको हमारी संस्था है वो उसने क्या निकाला है, नई टेक्निक निकाली है, नैनो टेक्नोलॉजी से बने उत्पाद बनाए हैं। जो है आपने नैनो टेक्निक के बारे में सुना होगा, नैनो मतलब छोटा होता है ना। वैसे ही जो यूरिया, एनपीके, डीएपी के कण हैं उनको काफ़ी छोटा करके, सूक्ष्म करके उसको जो है बॉटल में ले आए हैं। जैसे नैनो यूरिया आपने सुना होगा, नैनो यूरिया प्लस करके एक प्रोडक्ट आया है, और नैनो डीएपी करके। तो नैनो यूरिया प्लस में 20% नाइट्रोजन होती है नैनो फॉर्म में, ठीक है। और जो डीएपी है उसका जो उसका जो वो है ग्रेड है 8:16:0। जैसे डीएपी जो नॉर्मल डीएपी होती है उसमें आपका होता है 18:46:0, यानी कि नाइट्रोजन 18 है, फास्फोरस 46 है और पोटास 0 है। लेकिन जो नैनो डीएपी है उसकी मात्र 8:16:0 के ही इस्तेमाल से आप जो है जो डीएपी, पारंपरिक डीएपी, उसका इस्तेमाल आधा कर सकते हैं। उसको प्रयोग करने की विधि क्या है कि जो आप जैसे आप गेहूं की बीज है, या अभी प्रेजेंट में देखिए धान की भी बुआई चल रही होगी, तो जो उसके जो हम जब पौध निकाल लेते हैं तो पौध का जड़ शोधन करते हैं। उसके लिए 5 ml प्रति लीटर पानी का आप घोल बनाते हैं नैनो डीएपी के साथ, और उसको 20 से 30 मिनट जो है उसको जड़ को डुबाए रखते हैं, जिससे कि जो उसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें स्टिक कर जाए, और उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं राइस की। तो नैनो डीएपी का आपका यूज़ करने का तरीका क्या होगा कि आपने उसको जड़ शोधन कर दिया। वही अगर बीज है तो आप उसका सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके सीड पर छिड़क दीजिए, उसको एक बार अच्छे से मिला करके थोड़ा फैला दीजिए, थोड़ा सूखने का टाइम दीजिए, और उसके बाद आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए। उसके साथ क्या होगा, उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि डीएपी की कॉस्ट 1470 रुपये आज की डेट में किसानों को रहती है, और उसमें भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि भी दी जाती है, जिसका आंकलन करते हैं तो लगभग 2,500 रुपये कट्टा का की धनराशि होती है, तो उसमें भी सेव होता है। दूसरा क्या है कि एक तो मैंने बताया कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा क्या है कि उसके इस्तेमाल करने से जो है जो कार्सिनोजेंस है, जो हार्मफुल केमिकल्स है, वो जो है उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि जो उसका उत्पाद निकल के आता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो बहुत क्वालिटी में अच्छा होता है और क्वांटिटी में भी अच्छा होता है। तो किसानों को भी फायदा होता है, उसको यूज़ करने वालों को भी फायदा होता है। ठीक उसी प्रकार नैनो यूरिया है, अगर आप 6 कट्टे एकड़ में इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी यूज आधा कर दीजिए, और 2 स्प्रे आप 4 ml पर लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया का इस्तेमाल स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उत्पाद निकल के आता है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये नए प्रोडक्ट हमारे आए थे, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इनके प्रयोग से जो वाटर पॉल्यूशन होता है ना भाई, जो यूरिया डालेंगे ज़मीन पर डालेंगे, वो ज़मीन से 20 से 25% ही यूज कर पाता पौधा, उसके बाद वो नीचे ज़मीन के नीचे पहुंचेगा या वायुमंडल में उड़ जाता, तो उससे जो हमारा एयर पॉल्यूशन और जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी रुकेगा। बाकी ये सब चीज़ें बताई।